नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कन्हैया आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो जो लोग नए लोग आए हैं वो वीडियो को लाइक, और पुराने लोग भी हैं जो लोग, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और जो नए लोग आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को और कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ, चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के अपवाद। वेरी इंपोर्टेंट हैं। स्वर संधि के जो अपवाद हैं उनको लेकर यहां पर जब बात करेंगे तो यहां से क्वेश्चन बहुत बार बना। ठीक है, तो उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि स्वर संधि के कुछ अपवाद हैं और वार्तिक सूत्र हैं। सूत्र भी हैं, वार्तिक भी हैं। तो वार्तिक जो लिखा है वो कात्यायन ने लिखा है। अब कात्यायन ने क्यों लिखा है? जो पाणिनि से छूट गया, उन्होंने जो जोड़ा है, ऐड किया, उसे हम वार्तिक कहते हैं। बीच में जोड़ा जाए, ठीक है, तो उसे वार्तिक जो है कात्यायन ने लिखा। क्लियर? अब देखिएगा, पहला सूत्र यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे कि यहां से मोस्टली क्वेश्चन बन चुका, कई बार बना हुआ है। ओके, हाँ, क्या क्या बना है इस चीज को समझिए, डेफिनेशन। उसके बाद एग्जाम्पल की दृष्टि से आगे बढ़ते हैं कि अक्ष शब्द के बाद, देखो दो चीजें हैं। अक्ष शब्द के बाद ओहिनी शब्द के आने पर पूर्व पर, देखो पूर्व और पर माने पहला वर्ण और बाद वाला वर्ण दोनों के स्थान पर, पूर्व कौन सा हो गया? तो पूर्व ये है और पर ये है। इन दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक क्या होता है? औ हो जाता है। ठीक, ये हो जाता है। जैसे एक ही प्रयोग बनेगा यहां पर, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिएगा, ज्यादा अपवाद है नहीं, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए मैं करा दे रहा हूं। जैसे आपका अक्ष प्लस अक्ष प्लस, ठीक है, क्या होगा? ओहिनी। ये संधि विच्छेद हुआ है। अब नियम क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि अक्ष के बाद, तो अक्ष ये है, इसके बाद ओहिनी शब्द हो तो ओहिनी ये है, तो इसके पूर्व पर के स्थान पर, पूर्व माने पहला, तो अक्ष में जो आ है ये, और पर माने ओहिनी का ओ है ये, तो इन दोनों के स्थान पर क्या होता है? वृद्ध रूप एक आदेश होता है। ठीक है, अब अपवाद किसका है? तो आ और ऊ को क्या होना चाहिए? आ और ऊ को गुण होना चाहिए, लेकिन गुण नहीं हुआ, और अधगुणा से गुण नहीं हुआ। और जब गुण नहीं हुआ तो क्या होगा? इस सूत्र से अच्छादोहन्याम उपसंख्यानम, इसने लागू किया कि अगर अच्छ शब्द है, ओहिनी शब्द है, इसके पूर्व पर के स्थान पर वृद्ध रूप एक आदेश होगा, तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? औ हो जाएगा। जब औ हो जाएगा तो यहां बचा अक्ष हलंत प्लस औ प्लस हिनी। ठीक, मिला दोगे तो यहां बनेगा अपक्षौणी, अपक्षौनी। ठीक है, तो एक सूत्र है अट कुबांग नुन्म विवाहेति, कि अट कवर्ग पवर्ग, अट कवर्ग पवर्ग वा, इनके स्थान पर क्या होता है? तो टाठा डाटा ड़ा, तो ना के स्थान पर डा हो जाएगा, तो अट अट प्रत्यान आने वाले टा है, तो इसके स्थान में क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा, तो बन जाएगा, इसको हो जाएगा ना, तो यहां नी, तो बन जाएगा क्या? अक्षौणी। ठीक है, तो ये शुद्ध रूप है और ये गलत रूप है, तो ये मत करके आना। ओके, और संधि विच्छेद होगा तो वही नहीं आएगा, ओहिणी नहीं आएगा। ठीक है, अब ये होता क्या है? अक्षौणी का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो यहां पर एक सूत्र और है, पूर्व पदार्थ संज्ञायामगा, संज्ञायामगा, इस सूत्र से नाकोड़ा हो जाता है। ठीक है, अटकुबंग नुनबाब्य से नहीं होगा, पूर्व पदार्थ संज्ञायामगा, इस सूत्र से नाकोड़ा हो जाता है। ठीक है, तो बन जाता है अक्षौणी। अब ये होता क्या है? इन चीजों को अगर बात करें, इतना नोट कर लिया सभी ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अक्षौणी का अर्थ क्या होता है?
तो अक्षौहिणी जो कहते हैं वो किसे कहते हैं? तो इसमें 3-4 पार्ट होते हैं। सेना होती है, अक्षौहिणी का अर्थ क्या होता है? सेना। अब कौन सी सेना होती है, कितनी होती है, इन चीज को देखिएगा, ठीक है। जिसकी अगर बात करी जाए अक्षौहिणी सेना होती है तो इसमें जो इसमें रथ होंगे, तो रथ कितने होंगे? तो इसमें होंगे 21,870 रथ होंगे, और हाथी होंगे। जब इतनी सेना हो तो उसे अक्षौहिणी कहते हैं। तो हाथी कितने होंगे? 21,870, सॉरी, हाँ, हाथी होंगे 65,610, और घोड़े होंगे कितने? 1,09,350, ठीक है। जब इतने मिलके बन जाते हैं, और पैदल सेना होगी 21,870, ओके। जब इतनी सब कुछ मिल जाती है तो उसे कहते हैं अक्षौहिणी। समझ गए? ये राजाओं के पास होती थी इतनी सेना। तो अक्ष शब्द इस पड़े, ओहिनी शब्द को क्या बन गया? अक्षौहिणी बना। और अक्षौहिणी का आपने देखा गुण ना होके वृद्धि हो गई, इसलिए यहां पर ये अपवाद है। किसका? गुण संधि का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा वार्तिक है प्रादुढोढ से सु। ये कह रहा है कि प्र उपसर्ग के बाद, देखो प्रा तो सभी में रहेगा, प्र उपसर्ग के बाद। अब प्र उपसर्ग के मतलब प्रपरा अप समानुभाव इत्यादि जो है, ठीक है, इन उपसर्ग के बाद ऊहा शब्द आए, ऊढ़ा शब्द आए, ऊढ़ी शब्द आए, ऐसा शब्द आए, ऐसे आए, तो इन आए हुए पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञा होती है, वृद्धि संधि होती है। ठीक, जैसे एकदम बहुत ही सिंपल है, पढ़ लो इनको। जैसे आपका प्र प्लस ऊहा पहला, तो प्र में आ है और ऊढ़ा का ऊ है, गुण होना चाहिए, यहां गुण होना चाहिए, लेकिन गुण नहीं हुआ। क्या हुई? वृद्धि हुई। कौन सी वृद्धि हुई? अवृद्धि हुई। ठीक है, कौन सी होगी? अव। तो यहां दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। तो यहां बचा प्र, ठीक है, प्रहलंत है प्लस हा, तो अव मिलेगा प्रा से, तो बन जाएगा प्रौहा। ठीक, नहीं तो प्रोहा बनता। क्या बनता? प्रोहा बनता। अगर गुण हो जाता था प्रोहा, तो प्रोहा अशुद्ध रूप हो जाता। इसी प्रकार से दूसरा ऊढ़ा शब्द ले लीजिएगा, ऊढ़ा। तो इसी प्रकार से अगर बात करें प्र प्लस ऊढ़ा, प्र प्लस ऊढ़ा, तो यहां पर गुण ना होकर क्या होगा? वृद्धि होगी, तो प्रौढ़ा हो जाएगा। ठीक, क्लियर? ये हो गया। इसी प्रकार से अगला एक उदाहरण देख लेते। ऊढ़ी शब्द परे है, तो ऊढ़ी शब्द परे है, प्र उपसर्ग है प्लस ऊढ़ी, ठीक है, ऊढ़ी, और ऊढ़ी शब्द है, तो यहां पर क्या होगा? इन दोनों के स्थान पर ऊ हो जाएगा, तो बन जाएगा प्रौ, प्रौढ़ी। ठीक है, प्रौढ़ी। समझ गए? इसी प्रकार से तीसरा शब्द ऐसा है। तीसरा क्या है? ऐसा है। ऐसा का क्या करेंगे? तो ऐसा का क्या करेंगे? इन सभी में क्या हो रही थी? गुण संधि हो रही थी। क्या हो रही थी? ये सभी क्या है? गुण संधि के अपवाद हैं। ठीक, गुण संधि के अपवाद। इतना सभी ने क्लियर कर लिया, नोट कर लिया। ओके, आगे बढ़े। 3 हो गए आपके, ऊ हो गया, ऊढ़ा हो गया, ऊढ़ी हो गया, ऐसा और एशिया बचा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो जैसे अब इसको देख लीजिएगा कि जो आपका ऐसा बचा, इसका क्या करें? तो इसको भी देख लेते हैं। कहा कि प्र प्लस ऐसा, प्रपसर्ग आए, पहले कह दिया प्रपसर्ग सभी में आएगा, ऐसा, तो यहां आ है, यहां ए है,
और आए मिलके क्या हो जाता, ए हो जाता है। गुण होना चाहिए था, ठीक है, नहीं गुण नहीं होगा। एस धातु है, यहां पर याद रखिए, ये क्या बाद में एस धातु है। आपने एक संधि पढ़ी होगी, कौन सी, पर रूप संधि। तो यहां ए है, एस धातु, यहां प्रा है, ठीक है। तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, पररूप होना चाहिए था। क्या, पररूप संधि, यही तो कहती है। पहले उपसर्ग आए, बाद में धातु आए, तो उनका पररूप एक आदेश होता है। जैसे आपने पढ़ा था प्रेजते, प्रेजते पढ़ा था, ये तो पररूप नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ये सूत्र लग जाएगा, प्रादु प्रादु हो ढो ढाई से सु का प्रादि उपसर्ग हो तो उसमें क्या होगा, इसमें वृद्धि संज्ञा होगी। और वृद्धि संज्ञा होगी तो कौन सी वृद्धि होगी, आई वृद्धि होगी, ठीक है। क्यों, ए आ रहा है इसलिए। तो यहां क्या होगा, प्रई सह। तो पररूप ना होके क्या हुई, वृद्धि हुई, ये अपवाद है, ठीक। दूसरा बच्चा एस्या, तो इसको भी देख लो, यहां पर वही स्थिति इसकी भी होगी। प्रउपसर्ग है, एस से धातु है, और एस से धातु है तो इनको क्या हो जाएगा, वैसे होना चाहिए प्रेस्या, होना चाहिए प्रेस्या, लेकिन नहीं हुआ। क्या, पररूप, पररूप नहीं हुआ, क्या हुआ, वृद्धि हुई। और जब वृद्धि हुई तो आई वृद्धि होगी, इन दोनों के स्थान पर आई वृद्धि हो जाएगी। तो यहां प्रा है, हलंत है, प्लस और स्या हो जाएगा, ठीक। तो प्रेस्या बन जाएगा, वो सॉरी प्रैस्या बन जाएगा, ठीक। ये वृद्धि हो जाएगी, यहां पररूप नहीं हुआ, ये अपवाद है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्लियर है, चलिए ये क्लियर है सभी को, डन, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। वार्तिक ये भी है, थोड़ा ध्यान से समझना। ऋते या तृतीय समास है, ऋते च, यहां ऋते च होगा, यह गलत टाइप हो गया, ठीक है। ऋते च तृतीय समास है, ये कहता है यदि पूर्व में अवार्ड हो, अवार्ड माने आ हो, पूर्व में पहले अवार्ड हो और बाद में ऋत हो, पहले आ हो प्लस ऋत हो, तो शब्द हो और दोनों शब्दों में तृतीय तत्पुरुष समास हुआ हो। तो यहां ऋत्य च तृतीय समास है, ये तृतीय समास में ही करता है, ठीक। हाँ, तो समास हुआ हो तो पूर्व पर के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या होती, वृद्धि होती है, ठीक है। अब वृद्धि होगी, कैसे होगी, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे उदाहरण, तो तृतीय तत्पुरुष समास कैसे आपने पढ़े हैं, समास तो पढ़ चुके हो ना, अच्छा नहीं पढ़े, आगे पढ़ोगे। सुखेन ऋता, सुखेन ऋता, ठीक है। तो सुखेन में तृतीय ऋत शब्द का योग है, और यहां देखिए अवार्ड क्या, आ है, और यहां क्या है, ऋत है, ऋत है। तो क्या हुआ, तो री और आर के स्थान पर वृद्धि होगी, तो आर वृद्धि होगी, क्योंकि री को आर वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, आर वृद्धि होगी, तो क्या बन जाएगा, सुखारता, ठीक है। क्या बन गया, सुखारता। इसी प्रकार से सुखारता बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको अगर बात करें तो दुखारता बन जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। इसी प्रकार से आपका कष्टार्ता बन जाएगा, ठीक। तो ये आपके जो है वृद्धि संधि हुई है, कष्टार्ता हो गया, कष्टार्ता, ओके, आप सही लिखा है, समझ गए। तो ये आपका जो है वार्तिक ऋते च तृतीय समासे से यहां पर वृद्धि हो जाएगी, क्या, आर वृद्धि, ये नोट कर लेना, आर वृद्धि, ठीक है ना, चक्कर पड़े रहो कौन सी वृद्धि हुई। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। 4 वार्तिक है, प्रवत सतर कंबल बसनाड़ दसान मृड़े, हमने अलग अलग कर दिए यहां पर, कहा कि प्रवसर्ग हो, बत्सर शब्द हो, कंबल शब्द हो, बसन शब्द हो, ऋण शब्द हो, तथा 10, इन 6 शब्दों के योग में, ये 6 शब्द हैं, कौन कौन से, ये और ये और ये 3, ठीक है। तथा, तथा तो लगा बीच में,
बाद यदि ऋण शब्द आए, और देखो इनके बाद अगर ऋण शब्द आए तो पूर्व पर के स्थान पर क्या होता है, वृद्धि संज्ञक होता है। तो जब ऋण आएगा तो इसमें भी वृद्धि होगी, कौन सी, आर वृद्धि होगी। तो मैं जब वृद्धि संधि पढ़ाई थी तो मैंने एक कहा था यहां पर आर वृद्धि होगी, दो ही हमने वृद्धि पढ़ाया था, आई और औ। हमने और भी इसमें एक वृद्धि होती है आर वृद्धि, तो वो हम आगे पढ़ाएंगे। वही चीज यहां पर मैं बता रहा हूं आपको। जैसे आपका हमने एक ले लिया प्रा प्लस ऋणम, प्रा प्लस ऋणम, तो यहां क्या है, इनसे पूर्व प्रा हो तो प्रा पहला है, ऋणम शब्द आ रहा ऋण, तो इनके स्थान पर क्या होगा, वृद्धि होगी, और वृद्धि होगी क्या, आर वृद्धि होगी। तो क्या हो जाएगा, यहां पर इन दोनों के स्थान पर आर वृद्धि होगी तो बन जाएगा प्रारणम। क्या बन जाएगा, प्रारणम। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत, डिटेल में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब इसी प्रकार से अन्य शब्द जैसे बस्तर है, तो मैं यहां पर देखो कर दे रहा हूं सेकंड, क्योंकि 6 शब्द है, पहला हो गया, दूसरा ये है, यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे आपका बत्सर प्लस ऋणम, ऋण शब्द नहीं जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, तीसरा देखिए यहां पर देख लेता हूं, 6 शब्द हैं, 2-2 करके देख लीजिएगा। तीसरे यहां पर देख लीजिएगा, क्या है, कंबल, कंबल प्लस ऋणम। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा है बसन, बसन प्लस ऋणम। ठीक, अब देखिए यहां पर इन दोनों के स्थान पर क्या होगी, आ है, यहां री है, लेकिन यहां उरण रपरा से अरगुण होना चाहिए था, लेकिन गुण नहीं हुआ, क्योंकि यह सूत्र कहता है कि ऋण शब्द बाद में आए और बत्सर शब्द पहले आए तो इनको वृद्धि होती है। तो वृद्धि आर होगी, आर होगी तो बन जाएगा बत्सराणम। ठीक है, बत्सराणम। ठीक है, इसी प्रकार से कमलारणम, इसी प्रकार से बसनारणम। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा सभी फटाफट, ये जरूर नोट करें अपवाद। उसके बाद यहां पर 2 अपवाद यहां ले लेते हैं इस जगह। आपका 5वां क्या, ऋण शब्द है, ये देखो क्या है, ऋण शब्द है, ऋणम आएगा, क्या बनेगा, ऋणारणम। क्या बनेगा, ऋणारणम। ठीक, और 6वां शब्द है 10, तो 10 प्लस ऋणम कर लोगे, दसारणम। क्या हो जाएगा, दसारणम। ठीक, तो ये आप नोट कर लीजिएगा सभी लोग। पिछला हो गया, ये नोट हो गया सभी का। ठीक है, चलिए नोट करते चलिएगा, ये फटाफट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, एकदम फटाफट करिए, मुझे नहीं लगता कोई की समझ में नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट, अब सॉरी, अगला है उपसर्गाकृत धातु। ये कहता अवर्णांत उपसर्ग के बाद री आए, क्या कि जैसे उपसर्ग मैंने लिख दिया प्रा, प्रा में क्या आए है, आ हो अंत में जिसके, उसके बाद री आए, तो मूल रूप से आ प्लस री आए, प्रारंभ होने वाली जो भी धातुएं हैं। अब इसमें क्या होगा, धातुएं हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। जैसे देख लेते हैं कौन कौन सी धातुएं हैं, कैसे बनेंगे। अब मैंने बताया था ये प्रयोग पूछा ही जाता है, प्र प्लस ऋक्षति, ऋक्ष धातु है। ठीक है, बनाओ आप लोग, देखो हमने फॉर्मूला में क्या, आ प्लस री है, तो प्रा में आ है, ऋक्षम का री है, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाए, आर वृद्धि होगी, आर वृद्धि होगी, तो यहां बचा प्र, प्रहलंत प्लस यहां बचा क्षति। ओके, आ मिलेगा प्रा से, रा मिलेगा चा से, तो हो जाएगा प्रार क्षति। ठीक है, यही मैंने कहा था प्रारक्षति रूप बनता, बहुत पूछा जाता कौन सी संधि है,
वृद्धि संधि है। ठीक है, बन गया। इसी प्रकार से आप शब्द रूप शब्द आप बनाएंगे, मैं लिखता चलूंगा, विच्छेद में करता चलूंगा। ठीक है, उप प्लस ऋक्षति क्या बनेगा? ठीक है, प्र प्लस ऋणोति, प्र प्लस ऋंजते। ठीक, बना लोगे, कोई दिक्कत? ये होगा अपार क्षति, ये होगा प्रारणोति, क्या होगा? प्रारणोति, ये होगा प्रांजते, प्रारंजते। ठीक है, चलो लास्ट वाला लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग चक्कर में पड़ जाओ। प्रांजते। ठीक, चलिए, ये आपका उपसर्गादि धातु सूत्र से वृद्धि हो जाएगी। कौन सी? आर वृद्धि। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया सभी का? क्लियर? समझ में आ गया? कमेंट करके बताइए ना, समझ में आया जो भी। सेकंड लास्ट प्रश्न आपका है, सूत्र है सकंदादिश पर रूपम वाच्यम। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कि सकंद्वादि गण में टी संज्ञक पूर्व और पर वर्णों के स्थान पर रूप संधि होती है। अब यहां पर होती है पर रूप संधि, पूर्व पर के स्थान पर, पूर्व वर्णों पर, सॉरी पूर्व वर्णों पर। कैसे? तो जैसे भाई देखते हैं कैसे होगी सकंद्वादि गण में। तो कहा है कि इसमें उदाहरण है सकंद्वादि में सक प्लस अंधु, सक प्लस अंधु। ठीक है, सक प्लस अंधु टी संज्ञा का वर्ण है कि आपको अचों त्याजी, अचों के मध्य में जो भी होगा, अचों के मध्य में का है और का में जो आ है और का की पूरे समुदाय की टी संज्ञा होगी। टी संज्ञा का फल क्या है? उसका पर रूप आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? तो इस जो है जब टी की यहां की आ की जो है अच है तो इसकी संज्ञा हो गई, संज्ञा हो गई तो लोप हो गया, बचा क्या? सक प्लस अंधु, सक प्लस अंधु। तो आ मिलेगा का से तो बन जाएगा सकंदु। ठीक है, क्या बन जाएगा? सकंदु। सक नाम देश का कूप। ठीक, अगला बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से कर लोगे। कर्क प्लस अंधु क्या बनेगा? तुरंत बना लोगे। इसी प्रकार से मनस प्लस ईसा। ठीक है, तो आज इसको देख लो, मनीषा बहुत बार पूछा जाता है। मनस प्लस ईसा, तो इसका क्या हो जाएगा? टी संज्ञा हो जाएगी, और टी संज्ञा होने के नाते, एक मिनट, टी संज्ञा होने के नाते इसका लोप ई मिलेगी ना से, तो उस पूरे समुदाय का लोप होता है। तो इसमें अस है, क्योंकि विसर्ग के साथ व्यंजन भी जाएगा, तो इसका लोप हो जाएगा। यहां बचा मन ना हलंत प्लस ईसा। ओके, तो यहां पूर्व हो जाएगा तो बन जाएगा मनीषा। ठीक, पूछ लिया मनीषा में कौन सी संधि है? कर रूप संधि। क्लियर? इसका क्या हो जाएगा? करकंदु। ठीक है, सकंदु, करकंदु, मनीषा। ओके, क्लियर? अब देखो बहुत बार ये पूछा जाता है मृत प्लस अंडा। ठीक है, वही होगा तो जो है मृत का मर हो जाएगा, और आ से पहले पूर्व इसका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगी? मार्तंडा हो जाएगा। मार्तंडा, मार्तंड माने सूर्य का प्रयाची, मार्तंडा हो गया। इसी प्रकार से पतत प्लस अंजलि। ठीक है, पतत प्लस अंजलि का क्या होगा? पतंजलि। ओके, तो ये पतंजलि कैसे बना? इस प्रकार से बना। क्लियर है? समझ गए? नोट कर लीजिएगा फटाफट जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सूत्र है, वार्तिक है, स्वर स्वादि रेणु। ये पूछा जाता है, ये कौन सा सूत्र है? वृद्धि करता है ये, ठीक है, क्या करता है? वृद्धि करता है। तो स्वादि रेणु क्या कहता है? स्व शब्द के बाद ईर हलंत है, ईर और ईरिन आदि शब्द आए तो स्व के अकार और ईर और ईरिन के इकार के स्थान में ए हो जाता है। तो मतलब ये कह रहा है जो स्व शब्द है इसमें आ है प्लस ईर या ईरिन आई, ठीक है, इन दोनों में क्या है? जो ई है, ईकार के स्थान पर आई वृद्धि हो जाती है, इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? आई हो जाएगी, ठीक। जैसे तो यहां पर देख लीजिएगा, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। स्व प्लस ईरा बनाओ, इसमें आ है, इसमें ई है, इनको आई हो गया, यहां बचा स्व प्लस यहां बचा रा, तो क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी, आई मिलेगी वा से, बन जाएगा स्वई राह, बन गया। चलिए एक यहां पर ले लेते हैं इस कॉलम में, दूसरे का स्व प्लस ईरणी, स्व प्लस ईरणी, आ और ई के स्थान पर आई हो गई, यहां बचा स्व हलंत है, यहां बचा ऋणी, ठीक। तो आई मिलेगी वा से, तो बन जाएगी स्वई ऋणी, क्लियर। अब इनका स्वेच्छाचारी होता, इसका अर्थ होता स्वेच्छाचारी, इसका अर्थ होता स्वेच्छाचारिणी, अपनी इच्छा से सोचने वाली, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा एक दो और उदाहरण देख लो। स्व प्लस ईरम कर लोगे, स्व प्लस ईरी, ठीक है। कैसे बताया? इसमें आ था, ये ई है, दोनों के स्थान पर आई हो जाएगा, तो बन जाएगा स्वैरम, ठीक। यहां क्या बन जाएगा? इन दोनों के स्थान पर स्वैरी, ठीक। तो स्वेच्छाचारी, स्वेच्छाचारिणी ये आपका पुल्लिंग का हो गया, और ये आपके स्वैरी और स्वैरिणी ये आपका स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है, क्लियर, समझ गए। तो ये स्वादि रेणु सूत्र से क्या हुई? वृद्धि हुई। तो ये आपके जो अपवाद थे, अपवाद स्वर संधि के समाप्त, और कई अपवाद है नहीं, उसी में थे, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट संधि को कवर करेंगे, व्यंजन संधि को, बहुत ही जबरदस्त तरीके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। हाँ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और नोट करते रहें, नोट्स बनाते रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, ओके। थैंक यू so much, bye bye, take care।